रिया अपने चाचू के साथ मुंबई के एक छोटे से शहर में रहती थी। वो अपने फ्लैट में बैठी थी। उसके चेहरे पर उदासी है। टेबल पर उसकी बहन अनुष्का की तस्वीर रखी है। रिया उसे बैठकर निहार रही थी। अनुष्का, तू चली गई पर मैं अब भी तेरी आवाज कानों में सुनती हूँ। कहते हैं वक्त सब ठीक कर देता है, पर ये खालीपन कौन भरेगा। इतना कहकर रिया रो पड़ती है। तभी उसका फोन वाइब्रेट करता है। स्क्रीन पर लिखा था अनु। फोन बजता है और रिया उसे देखकर चौंक जाती है। ये कैसे हो सकता है? अनुष्का का नंबर, ये नंबर तो पापा ने बंद करवा दिया था। रिया कांपते हाथों से कॉल रिसीव करती है। दूसरी तरफ से सांसों की आवाज और बहुत हल्की टूटी फूटी आवाज सुनाई देती है। रिया, मैं हूँ अनुष्का। नहीं, ये मजाक मत करो। मेरी बहन तो मर चुकी है। उसके इतना कहते ही कॉल अचानक कट जाती है। रिया शॉक हो जाती है क्योंकि वो आवाज बिल्कुल उसके बहन के जैसी लग रही थी। रिया के हाथों से फोन नीचे गिर जाता है और वो जोर जोर से सांस लेने लगती है। रिया काफी देर तक ऐसे ही बैठी रहती है। फिर वो उठकर अपने कमरे में चली जाती है। और एक चेयर पर बैठ जाती है। वो सोचती रहती है कि आखिर वो कॉल किसने किया था। वो सोचते सोचते ही उसी चेयर पर सो जाती है। अगले दिन रिया अपनी चाचू के पास जाती है और उन्हें इस बारे में बताती है। चाचू, अगर मैं कहूँ कि कल अनुष्का का कॉल आया था तो क्या आप मानोगे? रिया, मैं जानता हूँ तुम्हें तुम्हारी बहन के जाने का बहुत दुख है, पर क्या तुम इस तरह की फिजूल बातें करना बंद करोगी? चाचू, मैं सच कह रही हूँ, वो अनुष्का का ही कॉल था। रिया, पागलपन मत करो। तुम्हारी बहन मर चुकी है। तुम उसे भूल जाओ और आगे से इस बारे में बात मत करना। पर चाचू, मैं सच कह रही हूँ, आप मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रहे हैं? रिया, शायद तूने कोई सपना देखा होगा। अगर तुम्हारी तबीयत नहीं सही है तो मैं तुम्हें कल डॉक्टर के पास ले चलूंगा, पर इस तरह की फिजूल बातें करना बंद कर दो अब। रिया चुप हो जाती है, पर उसके चेहरे पर डर और शक की लहर साफ नजर आ रही थी। रिया वहाँ से चली जाती है। रिया जाकर सोफे पर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद उसके फोन पे फिर से वही घंटी बजती है। रिया बहुत डरी हुई होती है। वो हिम्मत करके फोन उठाती है। कौन हो तुम? क्यों बार बार मेरी बहन का नाम लेकर मुझे परेशान कर रहे हो? रिया, मैं सच में अनुष्का हूँ। तो सच जानना चाहते हैं तो पुरानी हवेली आ जा, वहीं जहाँ हम बचपन में खेलते थे। कॉल कट जाता है। ये सुनकर रिया की आंखों में डर और हैरानी भर जाती है। अब रिया को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। क्या सच में उसकी बहन उसे कॉल कर रही है या फिर कोई उससे मजाक कर रहा है। अगले दिन रिया अपनी दोस्त एमा से मिलती है। रिया एमा को सब कुछ बताती है। रिया, तू पागल हो गई है? कैसी बातें कर रही है? अगर तेरी बहन मर चुकी है तो वो तुझे कॉल कैसे कर सकती है? एमा, मैं पागल नहीं हूँ। कॉल सच में आते हैं और वो आवाज भी अनुष्का की है। रिया, हो सकता है कोई तुझे डराने की कोशिश कर रहा हो। एमा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, पर ऐसा किसी को कर क्या ही मिलेगा? रिया, अगर वो सच में तेरी बहन है तो हो सकता है वो तुझसे कुछ कहना चाहती हो। लेकिन अनुष्का की आत्मा क्यों भटकेगी? रिया, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुम्हारी बहन की मौत कैसे हुई थी? हाँ, चाचू ने कहा था कि उनकी मौत एक्सीडेंट से हुई थी। क्या तुम्हें यकीन है कि वो एक्सीडेंट ही था? मुझे नहीं पता, मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा था। तो क्या मेरी बहन के साथ कुछ गलत हुआ है जो वो मुझे बताना चाहती है? दोनों एक दूसरे की तरफ ध्यान से देखने लगते हैं। रिया, तू टेंशन मत ले। अगर ऐसी बात है तो हम सच का पता लगा लेंगे। चल, अभी घर चलते हैं। दोनों घर के लिए निकल पड़ते हैं। रिया अपने कमरे में अकेली बैठी थी। रात के 2 बज चुके थे, पर रिया को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी।
थोड़ी देर बाद रिया का फोन फिर से बजता है और इस बार भी वही कॉल था, लेकिन इस बार सिर्फ आवाज नहीं बल्कि फोन स्क्रीन पर वीडियो कॉल आ रहा था। रिया की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो हिम्मत करके कॉल उठाती है। स्क्रीन पर धुंधली परछाई, फिर धीरे धीरे अनुष्का का चेहरा दिखाई देता है, खून से लथपथ, आंखें सूजी हुई। रिया उसे देखकर शॉक हो जाती है। रिया, मेरी मौत एक्सीडेंट से नहीं हुई थी, मुझे मारा गया था। रिया, मुझे मारा गया था। क्या क्या किसने? अनुष्का बोलो। अचानक कॉल कट जाता है और रिया की चीख निकल पड़ती है। रिया घबरा जाती है और तुरंत अपने दोस्त को कॉल करती है। रिया एमा को सारी बात बताती है और रिया और एमा हवेली जाने का प्लान बनाती है। रात कैसे तैसे बीत जाती है और अगले दिन रिया और एमा हवेली के लिए निकलते हैं। और वो उस हवेली में पहुंच जाते हैं। हवेली में बहुत ही ज्यादा सन्नाटा था और एमा को बहुत ज्यादा डर लग रहा था। रिया, क्या हमें यहाँ कुछ मिलेगा? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मुझे भी। रिया अपनी बहन को जोर जोर से आवाज लगाने लगती है। तभी हवेली में पत्तों की बारिश होने लगती है और उसके सामने दीवार पर कुछ लिखा नजर आता है। सच अपने घर में छुपा है। रिया, ये क्या है और इसका मतलब क्या है? दोनों उसे देखकर शॉक हो जाती है। रिया थोड़ी देर में अपने घर लौट आती है। देर रात हो चुकी थी। वो घर में जाकर सभी जगह कुछ ढूंढने लगती है। तभी उसे एक पुराना फोन और खून से सनी हुई साड़ी दिखाई देती है और पास में अनुष्का की डायरी भी मिलती है। ये सब क्या है? रिया डायरी उठाती है और उसे पढ़ने लगती है। डायरी में लिखा था कि उसके चाचू का एक अवैध रिश्ता था और जब अनुष्का ने उसे रोकने की कोशिश की तो उन्होंने उसे गुस्से में सीढ़ियों से धक्का दे दिया और उसकी वहीं मौत हो गई। रिया कुछ सोच पाती तभी उसके फोन की घंटी बजती है। रिया अपने फोन के पास जाती है। तभी उसके चाचू भी वहां आ जाते हैं। लगता है तुम्हें सब कुछ पता चल गया है। अब तुझे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं। उसके चाचू उसकी ओर बढ़ते हैं। तभी बिजली गुल हो जाती है और पूरे कमरे में अंधेरा हो जाता है। रिया पीछे हटती है। अचानक वहीं अनुष्का की आत्मा प्रकट हो जाती है। चाचू, तेरा खेल खत्म। अनुष्का उसके चाचू को मार देती है। रिया हैरानी से अपनी बहन की तरफ देखती रहती है और बहुत ज्यादा डरी हुई होती है। अनुष्का भी उसकी तरफ देखती है और मुस्कुराते हुए धीरे धीरे धुंध में गायब हो जाती है। कुछ दिन तो सब कुछ ठीक चलता है और एक दिन रिया उसी जगह पर बैठी थी जहाँ उसकी बहन की उसे पहली कॉल आई थी। वो सोच रही थी कि अब सब खत्म हो गया। तभी उसके मोबाइल पर एक घंटी बजती है। ये उसकी बहन का ही कॉल था। रिया उसे देखकर शॉक हो जाती है। नहीं, ये कैसे हो सकता है? रिया कांपते हाथों से कॉल उठाती है। कॉल उठाते हुए उसे सिर्फ एक ही वाक्य सुनाई देता है। अब तेरी बारी। ऐसी ही स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारी छोटी सी फैमिली का हिस्सा बने।
मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ।